हम पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की कैसे बुरा फंस गया? क्या अब पाकिस्तान की तरह ही तुर्की भी बर्बाद होने वाला है? अचानक भारत में ऐसा क्या फैसला हुआ कि पूरा तुर्की थर थर कांप उठा? तुर्की में भारतीय मसालों की भारी मांग के बीच भारत द्वारा निर्यात पर रोक की खबर ने जैसे जायके की दुनिया में भूचाल ला दिया। करी, बिरयानी और तंदूरी अब वही हैं, लेकिन वो आत्मा, वो खुशबू, वो गर्मी जैसे कहीं छूट गई हो। जिस तरह से तुर्की भारत का नया दुश्मन बनकर उभरा है, उसके बाद से लगातार तुर्की को लेकर भारत की रायशुमारी अच्छी नहीं रही है। भारत लगातार तुर्की के खिलाफ अब कदम उठाता हुआ भी दिख रहा है। ये क्या कि चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर इस पाक भारत की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर। तो उससे नाराज होकर भारत की गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा है कि उनके लोग जो है भारत में ये कहा गया है कि अवॉइड करें किसी भी तरह की ट्रैवलिंग। जो अगर ट्रैवल उन्होंने करना हो या टूरिज्म के लिए जाना हो तो वो अजरबैजान, चाइना और उसके साथ साथ टर्की जाने को अवॉइड करें, ताकि एक कह लीजिए कि एक नाराजगी शो की जा सके। लेकिन खैर अब ये तो तुर्की की अकड़ अब डील पड़ चुकी है। वहीं बता दें कि अफगानिस्तान ने भारत को ड्राई फ्रूट भेजे और तुर्की का दोस्त पाकिस्तान सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बना खड़ा रहा। तुर्की को समझ आ गया कि दोस्ती में भी औकात लगती है। तुर्की के इस्तांबुल में मशहूर भारतीय रेस्टोरेंट के शेफ करीम खान की माने तो भारतीय मसालों के बिना हमारी रेसिपी साथ दिया वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल कहा गया कि पाकिस्तान के साथ है। लेकिन उनमें से टर्की से भारत काफी जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं और कहा गया है कि वहां पे टूरिस्ट भी ना जाएं और कई दूसरी चीजें। जय हिंद दोस्तों, एक मुहावरा है जो कहा जाता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक ऐसे ही तुर्की ने किया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वार शुरू हो गया था तो टर्की ने अपने साथ पूरा पाकिस्तान को दिया था और यह भी बात बोला था कि पाकिस्तान मेरा मुस्लिम देश है और मैं भी पाकिस्तान के कभी भी साथ दूंगा। यहीं तक नहीं दोस्तों, तुर्की ने अपना ड्रोन भी इसको दिया था पाकिस्तान को, और तो और वहाँ के ऑपरेटर भी भेजे थे जो कि पाकिस्तान में उस ड्रोन को चलाने लायक कोई भी नहीं था, तो तुर्की ने अपना ऑपरेटर भी भेजा था पाकिस्तान में चलाने के लिए। लेकिन तुर्की के ड्रोन और चाइना के मिसाइल से तो भारत के कुछ उखड़ नहीं पाया। लेकिन अब भारत ने टर्की के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चालू कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के आम नागरिक भी टर्की के बहुत ज्यादा बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी भारत से टूरिस्ट करने के लिए जाते हैं टर्की, वो भी अपना टिकट कैंसिल करवा लिए। और भारत के बड़े बड़े अमीर आमदी जो टर्की में जाकर शादी या कोई भी फंक्शन करते थे, वो भी अपना पार्टी और कैंसिल करवा लिए हैं। यानी टर्की से साफ बहिष्कार कर लिए हैं भारत के कोई भी आम पब्लिक या कोई भी पीएम या नेता। दोस्तों, भारत से हर साल टूरिस्ट कई लाख लोग तुर्की में जाते थे घूमने के लिए और टूरिस्ट करने के लिए, लेकिन अब तुर्की के ये गिरगिट जैसा रंग बदलते हुए देखकर सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की ने भारत से पंगा लेकर बहुत भारी गलती कर दिया है, क्योंकि तुर्की में बहुत ज्यादा मात्रा में फल फ्रूट होते हैं जो इंडिया आते हैं। अब इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यह बात बोल रहे हैं कि हमें तुर्की का कोई भी फल या फ्रूट नहीं चाहिए। तुर्की का भी कुछ दिनों में पाकिस्तान से भी बुरा हालात हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना अमीर लोग नहीं है कि तुर्की में घूमने के लिए जाएंगे और टूरिस्ट करने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान तो खुद भिखारी देश है। IMF से हर साल कर्ज लेकर अब पाकिस्तान के PM अपने देश को चलाते हैं। भारत के आम जनमानस में भी तुर्की विरोध की लहर साफ तौर पर दिख रही है। तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। तो तगड़ा सबक सिखाया जाए, इसीलिए पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले तुर्की के खिलाफ देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान तेज हो गया है और इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि भारतीयों ने घर बैठे ही तुर्की पर बड़ी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं और कुछ कंट्रीज किसी के साथ होती हैं। ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वैसे तो कोई खास अच्छी नहीं है। हमारा तो कोई गल्फ कंट्री हमारे साथ नहीं आई, कोई बड़ी कंट्री हमारे साथ नहीं आई, ना अमेरिका और ना ही कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अजरबैजान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है। चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानते हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है
वो भी हमारे साथ आ गए। यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन चलती चली आ रही है और चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो, लेकिन ये कि जो आम सिटीजन हैं, जो आराम से रहना चाहते हैं, जो ठीक है आपने हमसे बात नहीं करनी, आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं, वो सब सही है, लेकिन उसके आगे जाकर अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक वाली बात आ जाती है तो वो चीजें जो है कई लोग पसंद नहीं करते। हाँ, मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि जो यहाँ पे जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बना रखे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे बिठा रखा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और इसी तरह के और लोग, उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बना खड़ा रहा। तुर्की को समझ आ गया कि दोस्ती में भी औकात लगती है। तुर्की के इस्तांबुल में मशहूर भारतीय रेस्टोरेंट के शेफ करीम खान की माने तो भारतीय मसालों के बिना हमारी रेसिपी अधूरी है। भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चाइना और अजरबैजान से भी खैर नाराजगी तो है उनकी, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस वक्त जो एक लड़ाई हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उसमें इन तीनों कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ दिया। अब किस तरह साथ दिया वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल कहा गया कि पाकिस्तान के साथ है। लेकिन उनमें से टर्की से भारत काफी जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं और कहा गया है कि वहां पे टूरिस्ट भी ना जाएं और कई दूसरी चीजें। तो यहाँ पे फखर सबसे पहले ये जो जश्न मनाया जा रहा है इस्लामाबाद में, और किस बात का है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कई आईडीज की तरफ से कि जी ये हमने 71 का बदला लिया है, जो 71 तो क्या हम हार गए थे 71 में? हम इस बात का इकरार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल 71 तो खैर एक हकीकत है, उसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं कि किसी के मानने ना मानने से, जब आपके 93,000 ट्रूप्स जो है वो मतलब जिसमें सिविलियन भी शामिल थे,